जय श्री कृष्ण साथियों। श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य के जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भागवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो कोई भी इस गीता के सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए भागवत गीता सार को अपने हर रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले अवश्य सुने। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन करता है या सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। साथियों, इसलिए कहा भी जाता है कि जिस घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हर रोज़ पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख, संपत्ति, धन और वैभव और आनंद से परिपूर्ण होता है। मित्रों, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हुए महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन युद्ध में अपने चारों तरफ युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने परिजनों को, भाई बंधु और गुरुजनों को देखकर घबरा जाता है, निराश और हताश हो जाता है और बहुत ही दुखी होकर वह श्री कृष्ण के समक्ष अपने दुखों का और दुविधाओं का प्रकट करता है। अर्जुन कहता है कि हे केशव, मैं कैसे ये युद्ध कर सकता हूँ? इस युद्ध में, भूमि में युद्ध के लिए एकत्र हुए ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों को क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित होती जा रही है, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे इन हाथों से छूटा जा रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। देखकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का वह दिव्य अलौकिक ज्ञान अर्जुन को दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों से संपूर्ण मानव जाति के लिए और आज के आधुनिक युग में भी प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शन बना हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य जीने का सही तरीका बताती है। भागवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की इस दुविधा और संशय को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह इस तरह दुख और शोक नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू चाह कर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता है। जीवन और मरण तो प्रकृति की नीति है।
ये सब लोग वास्तव में मेरे ही द्वारा मारे जाएंगे। तू तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वे किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वे कभी नहीं होगा, ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हे अर्जुन, तुम इस बात का शोक मत करो कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है, और जो अपने धर्म का पालन करता है तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन से मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो कल सारा संसार तुम्हें नपुंसक और डरपोक कहेगा। यहाँ बात अपने पराई की नहीं है, यहाँ बात है धर्म और अधर्म की, बात सही और गलत की है। अगर तुम गलत को सहोगे, उसका अंत नहीं करोगे, तो गलत करने वाले को और अधिक बल मिलेगा, वह और भी अधिक अधर्म करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग करके तुम युद्ध करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो है गीता का ज्ञान। सुजान जो जाने सत्य को वही बड़ा विद्वान। करने लगे तो गीता के कुछ पन्नों को पलटना, रास्ते खुद ब खुद मिलने लगेंगे। हाँ तो चलो दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे इस प्रयास को सफल बना देगा। जय श्री राधे राधे।